नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर इस बार प्रधानमंत्री किसानों के साथ संवाद करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज विकास खंड कार्यालय से किसानों के साथ संवाद करेंगे। वर्चुअल संवाद के माध्यम से पीएम मोदी भी किसानों से जुड़ेंगे। इसके साथ साथ किसानों को ट्रैक्टर भी वितरित किए जाएंगे। कृषि कानून के मसले पर कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल जारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और नए कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। दूसरी ओर मार्च में शामिल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में ली गई प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार अपनी जिद पर अड़ गई है। आज जो भी सरकार से सवाल करता है उन्हें देशद्रोही बता दिया जाता है। प्रियंका गांधी ने इस दौरान केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार के दिल में किसानों के लिए कोई इज्जत नहीं है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी बोले कि राष्ट्रपति से हमने कहा है कि इन कानूनों से किसानों को नुकसान होने वाला है। देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि किसान हटेगा नहीं। जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक कोई वापस नहीं जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार संसद का संयुक्त सत्र बुलाए और इन कानूनों को तुरंत वापस ले। राहुल ने कहा कि आज किसान दुख और दर्द में हैं। कुछ किसानों की मौत भी हुई है। लखनऊ में कृषि कानून के समर्थन में रैली। प्रदेश के सभी जिलों में रैली। ट्रैक्टर लेकर रैली करेंगे किसान। कृषि कानूनों के समर्थन में सौंपेंगे ज्ञापन। छात्रवृत्ति योजना की राशि बढ़ाने पर सीएम ने दी बधाई। सीएम योगी ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। वंचितों और युवाओं के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध। सीएम ने कहा कि छात्रवृत्ति योजना की राशि बढ़ाकर 59,000 करोड़ की गई और साथ साथ एससी एसटी वर्ग के 4 करोड़ छात्रों की उच्च शिक्षा की राह और आसान हो। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम को मिली सफलता। दुबई से लखनऊ पहुंचे यात्री के पास मिला 729 ग्राम सोना। बरामद हुए सोने की कीमत 38,12,000 रुपए बताई जा रही है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय अटल अध्ययन केंद्र के नाम से सेंटर खोलने जा रहा है। सेंटर के अंतर्गत छात्र और शोध छात्र अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन, परिचय, चिंतन, राजनीति और व्यक्तित्व के बारे में शोध कर पाएंगे। बहराइच में डीएम शंभू कुमार ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता वाहन का मुख्य उद्देश्य लोगों को सही खान-पान के विषय में जागरूक करना है। गाजियाबाद के सियानी गेट इलाके में बच्चे का रोने का वीडियो वायरल। बच्चे का आरोप उसकी सौतेली मां उसको छोटी छोटी बातों पर मारती है। मुरादाबाद में घने कोहरे की वजह से आपस में टकराई कई गाड़ियां। हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 लोगों को गंभीर हालत में कराया अस्पताल में भर्ती। लखनऊ में 60,000 लोगों को किया जाएगा वैक्सीनेशन। 2021 में कोरोना वैक्सीनेशन की संभावना। आईएलआर नए आइस फ्रीजर कोल्ड चेन मुख्यालय में रखे गए। 4 चरणों में होगा वैक्सीनेशन। कानपुर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र में 3 तलाक पीड़िता ने सीओ बाबूपुरवा पर दोषियों को बचाने के गंभीर आरोप लगाए। रोते हुए महिला बोली, न्याय नहीं मिला तो दे दूंगी जान। फिरोजाबाद के पजावा मोहल्ले में लोगों को पानी की दिक्कत। पानी के टैंकर न मिलने से लोग नहाने और पीने के पानी तक के लिए परेशान। आजमगढ़ में राज्यसभा सदस्य शिव प्रताप शुक्ला ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कांग्रेस ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। पीएम मोदी की सरकार ने किसानों के हित में काम किया, जिससे विपक्ष घबराया हुआ है। वाराणसी में धुंध की वजह से हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। आगरा नगर निगम के अपर नगर आयुक्त के बी सिंह ने ज्ञापन देने आए लोगों से अभद्रता की और मौजूद मीडिया कर्मियों के साथ गाली गलौज भी की।
मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, सुरेश राणा और विधायक कपिल देव अग्रवाल पर दर्ज मुकदमे होंगे वापस। धारा 144 का उल्लंघन और दंगा भड़काने के आरोप में दर्ज हुए थे मुकदमे। गोरखपुर सांसद रवि किशन ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों के आंदोलन में किसानों के भेष में साफा बांध बैठे हैं विपक्ष। नए कृषि कानून किसानों के हित में। श्रावस्ती में प्रमुख सचिव नियोजन नोडल अधिकारी ने इकौना के कंचवड़वा गांव और अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान कई अधिकारी मौजूद रहे। श्रावस्ती में दबंगों ने किसान पर जानलेवा हमला किया। किसान के साथ हमले में परिवार के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मारपीट की वारदात कैमरे में कैद। किसानों का एक और संगठन समर्थन करने नोएडा पहुंचा। पुलिस ने सभी को महामाया के पास रोककर समझाने की कोशिश की। महाराजगंज के फरिंदी तिवारी गांव के पास से पुलिस और सेना के जवानों ने गश्त के दौरान एक संदिग्ध के पास से 50 ग्राम हेरोइन बरामद करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। कानपुर में डीसी मनरेगा का महिलाओं को केक लगाते हुए वीडियो वायरल। जन्मदिन की पार्टी में ब्लॉक कर्मियों समेत एक महिला को पकड़कर जबरन केक लगाया। कानपुर में छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं में कोर्स पूरा नहीं हो पाया। छात्रों ने प्रमोट करने की मांग उठाई। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में चोरी हुए टेम्पो ढूंढने गए युवक की दबंगों ने लोहे की रॉड से पिटाई की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थिति में घर में लगी आग। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सूचना के बाद भी नहीं पहुंचा फायर ब्रिगेड। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख। रसूलाबाद कोतवाली इलाके का मामला। बिजनौर में रेप के आरोपी सिपाही पर पुलिस मेहरबान। आरोपी सिपाही को पकड़ने के लिए कागजों पर कार्रवाई। कागजों पर ताबड़तोड़ दबिश दे रही पुलिस। सिपाही मनोज को पकड़ने में पुलिस नाकाम। बस्ती में सरकारी मिल पर अनाधिकृत कब्जा। 1 महीने से हो रहा वॉल्टरगंज शुगर मिल पर अवैध कब्जा। मिल पर कब्जा देकर एसडीएम ने एफआईआर का दिया आदेश। फर्रुखाबाद पहुंची नोडल अधिकारी आराधना शुक्ला ने ब्लॉक कमालगंज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई खामियां देखने को मिली। खामियां मिलने पर नोएडा अधिकारी ने जमकर फटकार भी लगाई। मलिया में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। युवक पर शारीरिक शोषण का आरोप। युवक ने पीड़िता का बनाया अश्लील वीडियो। शादी का दबाव बनाने पर दी वीडियो वायरल करने की धमकी। मामले में युवक के माता-पिता भी आरोपी। बागपत के बड़ौद थाना इलाके में दिगंबर जैन डिग्री कॉलेज में एबीवीपी कार्यकर्ताओं की ओर से जैन समाज की श्रुत देवी की मूर्ति के अपमान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जूते लेकर मूर्ति के पास खड़ा होकर हंगामा करने और मूर्ति को विवादित बताकर हटाने की मांग से जैन समाज में रोष है। इस घटना को लेकर जैन समाज ने अपनी महत्वपूर्ण बैठक की। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर डाली। वहीं प्राचार्य ने भी इस मामले में आरोपियों के खिलाफ बड़ौद थाने में तहरीर दी है। जैन समाज के लोगों ने कॉलेज प्रबंध समिति को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। फर्रुखाबाद में पुलिस ने अवैध असले फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 16 असलिए बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गोंडा में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने बुजुर्ग को मारी गोली। बदमाशों को रोकने पर मारी गोली। घायल बुजुर्ग का अस्पताल में चल रहा इलाज। तरफगंज थाना क्षेत्र इलाके का मामला। बाराबंकी पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो बंजारे जाति के हैं और बाइक की चोरियों का काम करते थे। ये लोग पहले ये देखते थे कि कौन सा वाहन मालिक सुनसान जगह पर अपने वाहन खड़ा करता है, फिर उसका लॉक तोड़कर उसे डायरेक्ट स्टार्ट करके रफू चक्कर उड़ जाते थे। मिर्जापुर में जेई ने आत्महत्या की कोशिश। अरोहरा नगर पालिका के जेई ने की खुदकुशी की कोशिश। नगर पालिका अध्यक्ष की प्रताड़ना से परेशान था जेई। मौके पर पहुंची पुलिस को पंखे से लटकते हुए मिले कपड़े। छुट्टी मांगने अध्यक्ष के आवास पर गया था जेई। छुट्टी न देकर अध्यक्ष ने जेई को किया था अपमानित। जेई ने व्हाट्सएप ग्रुप में संदेश डाल लगाया आरोप। बलिया में न्यायपीठ बाल कल्याण समिति की पहल पर अलर्ट मोड में आए पुलिस अधीक्षक ने शहर कोतवाली इलाके में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान देह व्यापार की दलदल में फंसी एक नाबालिग को सकुशल बरामद किया। साथ ही एक महिला को टीम ने हिरासत में लिया।
कौशाम्बी के सैनिक कोतवाली इलाके में शादी का झांसा देकर युवती का 3 साल तक शारीरिक शोषण किया गया। शादी का दबाव बनाने पर युवक ने इनकार कर दिया। डिप्रेशन में आई लड़की ने खुद को आग लगा ली। मौजूद लोगों ने किसी तरह आग बुझाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलने के बाद तहसीलदार और पुलिस अस्पताल पहुंचकर बयान दर्ज किया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर्स ने प्रयागराज के एसआरएन रेफर कर दिया, जहां युवती जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। एटा के कोतवाली नगर थाना इलाके में बस स्टैंड के सामने ज्योति होटल के मालिक को ठंडी रोटी देने के विवाद में 2 युवकों ने लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी। गोली लगने से होटल स्वामी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल होटल मालिक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं घटना को अंजाम देने वाले दोनों युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। अवैध खनन को लेकर इंडिया न्यूज की मुहिम अब माफियाओं पर भारी पड़ने लगी है। इंडिया न्यूज की मुहिम के बाद सोनभद्र के डीएम ने खनन माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। डीएम के कड़े तेवर को देखकर खनन माफियाओं में भी हड़कंप मचा हुआ है। डीएम ने अपने नए प्लान के बारे में बताया कि जुगैल की तरफ से बालू रोड पर आने वाली हर गाड़ी पूरी तरह से अवैध मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि जुगैल इंस्पेक्टर से लेकर सभी अधिकारियों को यह बता दिया गया है और कड़ाई से पालन करने का निर्देश भी जारी किया गया है। अंबेडकर नगर में भीम आर्मी के 2 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। 300 अज्ञात महिला और पुरुष पर भी केस दर्ज। कोरोना काल में बिना अनुमति के सभी सभा करने पर एफआईआर। लखनऊ में लापता व्यवसायी को पुलिस ने किया बरामद। गुड़ंबा स्थित आवास से लापता हुआ था धीरज कुमार। करोड़ों का कर्ज होने के चलते छिप गया था व्यापारी। सर्विलांस टीम की मदद से पुलिस ने व्यापारी को ढूंढा। महोबा में ट्रक ने साइकिल सवारों को मारी टक्कर। हादसे में 2 छात्रों की मौत। हादसे में 3 छात्र गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार। कुलपहाड़ कोतवाली इलाके का मामला। घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने सड़क किया जाम। ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी की कर रहे मांग। हादसे में 2 छात्रों की हुई थी मौत। महोबा हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। सीएम ने छात्रों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया। दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना की। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। महोबा हादसे पर सभा अध्यक्ष ने जताया दुख। ट्वीट कर कहा, शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना। मृतक छात्रों के परिजनों को आर्थिक मदद दे सरकार। नोएडा में चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। पिछले 24 दिन से किसान कर रहे प्रदर्शन। आज भी 11 किसान करेंगे भूख हड़ताल। गाजियाबाद में किसानों का प्रदर्शन जारी। आज फिर किसान ने अपने खून से लिखा पत्र। कृषि कानून को वापस लेने के लिए लिखा पत्र। लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर। बाइक को डंपर ने मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत। डंपर को भगाने की कोशिश। 5 राहगीर घायल। मलिहाबाद थाना इलाके का मामला। कुशीनगर पुलिस और राजनीतिक गठजोड़ के कारण एक रेप पीड़िता दर दर भटकने को मजबूर है। रेप की घटना के बाद जब पीड़ित परिवार अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंचा तो वहां उसे तहरीर बदलवाकर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया गया। यहां तक कि भाजपा नेता ने आरोपी को रेप के मुकदमे से बचाने के नाम पर रिश्वत ले लिया। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष का पैसा लेकर रेप के मुकदमे से बचाने का ऑडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस और राजनीतिक ताने-बाने में फंसी रेप पीड़िता पिछले 1 महीने से थाने के चक्कर लगा रही है, लेकिन उसका मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। इस मामले में एसपी जांच की बात कह रहे हैं। झांसी में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने आरपीएफ सिपाही को बनाया निशाना। मिर्ची फेंककर आरपीएफ सिपाही से 3 लाख की लूट। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। कानपुर में मामूली बात पर बच्चे पर हमला। 7 साल के बच्चे पर जानलेवा हमला। दबंग ने दी परिजनों को जान से मारने की धमकी। एक तरफ जहां नोएडा पुलिस अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए धनाधन एनकाउंटर करती है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार सामाजिक कार्यों में भी पीछे नहीं हटती। नोएडा पुलिस ने शीतलहर को देखते हुए सभी थानों के अधिकारियों ने अपने अपने थाना क्षेत्रों में असहाय लोगों को कंबल वितरित किए। ग्रेटर नोएडा में मिस्टर मिस एंड मिसेज का अवार्ड शो का आयोजन किया गया। मॉडलिंग क्षेत्रों में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह आयोजन ग्रेटर नोएडा के क्राउन प्लाजा होटल में किया गया। आयोजन में देश भर के सभी राज्यों से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। लगभग 45 प्रतिभागी इस अवार्ड शो में हिस्सा बने। शो की डायरेक्टर सोनाली अग्रवाल ने बताया कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए 3 साल से लगातार प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। उत्तराखंड विधानसभा का 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र संपन्न हो गया। सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट समेत 7 विधेयक पास हुए।
उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी हंगामे के साथ शुरुआत हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने बढ़ती महंगाई के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। ऋषिकेश के महापौर अनिता ममगई ने इंद्रमणि बडोनी की मूर्ति पर फूल माला चढ़ाए। हल्द्वानी में कुमाऊं की सबसे ज्यादा कैदियों वाली हल्द्वानी जेल में क्रिसमस के मौके पर सेंटा क्लॉज बनकर कैदियों को कोरोना वायरस से जागरूक किया गया। प्यार के साथ जागरूकता फैलाने की यह पहल सराहनीय है। जेल में इससे पूर्व कैदियों में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन भी किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोप में घिरे अल्मोड़ा के द्वाराहाट सीट से बीजेपी विधायक महेश नेगी का डीएनए टेस्ट कराने की अनुमति दी है। डीएनए टेस्ट के लिए कोर्ट परिसर में विधायक और उन पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला के पुत्री ने नमूने उनके लिए जाएंगे। पहाड़ों की रानी मसूरी में कोरोना संक्रमण को लेकर इस बार क्रिसमस का पर्व चर्च में नहीं मनाया जाएगा। इसको लेकर क्रिश्चियन समुदाय में काफी मायूसी है। बताया जा रहा है कि कोविड के नियमों के तहत किसी प्रकार की पार्टी या कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाने को लेकर जिला प्रशासन ने निर्देश दिए। मसूरी के ऐतिहासिक मेथोडिस्ट चर्च को क्रिसमस के पर्व को लेकर सजाया गया है, लेकिन इस बार कोई भी इबादत चर्च के अंदर नहीं होगी और न ही किसी को चर्च में प्रवेश करने दिया जाएगा। गढ़वाल पुलिस ने जिले को अपराध और नशा मुक्त अभियान का शुभारंभ किया। पुलिस ने अभियान के तहत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। पौड़ी में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने 1 जनवरी को काला दिवस मनाने की घोषणा की। लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठ रही थी। हल्द्वानी में घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी के बीच वन विभाग ने गश्ती दलों को अलर्ट कर दिया है। ठंड में कुख्यात गिरोह फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं, लेकिन गश्ती दलों के पास कारतूस की बेहद कम मात्रा में। देहरादून में नए साल में मौसम रहेगा मेहरबान। बर्फबारी से होगा नए साल का स्वागत। मौसम विभाग ने बर्फबारी का जताया अनुमान। साल के अंतिम हफ्ते में बारिश और बर्फबारी का अनुमान। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित और मरीजों की मौत के मामले कम नहीं हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में 8 मरीजों की मौत हुई। 564 नए संक्रमित मिले। देहरादून और नैनीताल जिले में रोजाना सबसे ज्यादा संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड में सर्दी भी अपना कहर बरपा रही है। बढ़ती ठंड में गरीबों और राहगीरों को ठंड से बचाने के लिए शासन की ओर से रैन बसेरी की व्यवस्था कराई जाती है, लेकिन काशीपुर नगर निगम की लापरवाही के चलते रैन बसेरों में अनियमितताओं का अंबार लगा हुआ है। उत्तरकाशी जनपद में मनेरी जल विद्युत परियोजना प्रथम की मनेरी झील और मनेरी जल विद्युत परियोजना द्वितीय की जोशियाड़ा बैराज बनने के बाद जनपद में गंगा नदी में प्रवासी जलीय पक्षियों का आवागमन बढ़ा है। ये पक्षी अक्टूबर से मार्च महीने तक उत्तरकाशी जनपद में प्रवास कर रहते हैं। इन दिनों गंगा में इन पक्षियों की दिनचर्या आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। उत्तरकाशी पहुंचने वाले इन प्रवासी पक्षियों को शोध में शामिल किए जाने की मांग की गई है, जिससे इनका संरक्षण हो सके। वरुण धवन और सारा अली खान स्टार कुली नंबर 1 विवादों में पड़ गई है। बीजेपी चित्रपट कामगार अघाड़ी के अध्यक्ष विजय सरोज ने कहा कि इस फिल्म की अवैध तरीके से थिएटर रिलीज की तैयारी की जा रही है। कोरियोग्राफर मेल्विन लुइस ने कैंसर पेशेंट के विग के लिए अपने लंबे बाल डोनेट कर दिए। बाल कटवाने से पहले मेल्विन ने करीब 8 साल तक बाल बढ़ाए रखे थे। पिकनिक फोटो को लेकर ट्रोल करने वालों को कंगना रनौत ने ट्रोलर को जवाब दिया है। कहा, धर्म पे चलो, उसके ठेकेदार मत बनो। रजनीकांत की फिल्म अन्नाती की शूटिंग रुक गई है। कारण है सेट पर 8 क्रू मेंबर्स का कोरोना संक्रमित होना, लेकिन रजनीकांत का कोविड टेस्ट नेगेटिव आया है। 1970 में घटी सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्म मिशन मजनू में एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा लीड रोल में नजर आएंगे। इसको लेकर सिद्धार्थ मल्होत्रा काफी उत्सुक हैं। पॉपुलर सिंगर नेहा कक्कड़ ने सेट पर गोलगप्पे खाते हुए एक वीडियो शेयर किया। साथ में उनके पति रोहनप्रीत भी वीडियो में मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। कपिल शर्मा के शो में मजाक मस्ती में वरुण धवन ने कहा कि आयुष्मान कीर्ति विक्की ने मुझसे कहा था सारा अली खान से बचकर रहना।
सेंसर बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और फिल्म निर्माता पहलाज नेहलानी ने सीएम योगी की फिल्म सिटी के निर्माण पर कहा कि इससे पहले यूपी के किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह की पहल नहीं की।